इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो के रवैये को लेकर बहुत ज्यादा खफा हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका नेटो से अलग होने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। We spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess we don't have to be. अमेरिका और नेटो के रिश्तों में दरार। अमेरिका ने छोड़ा साथ तो क्या होगा नेटो का फ्यूचर? ईरान युद्ध में अमेरिका और नेटो के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। युद्ध के दौरान नेटो के रुख को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो हमारे लिए नहीं है, हम उसके लिए नहीं हैं। पहले एक नजर एक महीने में ट्रंप के नेटो पर दिए गए बयानों पर डालते हैं। 16 मार्च को ट्रंप ने कहा था, हॉर्मुज पर अगर साथ नहीं दिया तो नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। 17 मार्च को ट्रंप ने कहा था, अब हमें नेटो की जरूरत नहीं है। 21 मार्च को ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताते हुए अमेरिका के बिना नेटो कुछ भी नहीं है ऐसा बयान दिया था। 25 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के मुकाबले खिलौने हैं। और 27 मार्च को ट्रंप ने कहा, वो हमारे लिए वहां नहीं है तो हम उनके लिए क्यों रहें? अब शायद हमें नेटो के लिए वहां होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने संकेत दिया था कि यदि भविष्य में नेटो पर हमला होता है तो अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं होगा। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी नेटो के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका नेटो से संबंधों पर फिर विचार करेगा। और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, जरूरत के वक्त जो साथ ना हो ऐसे संगठन का कोई मतलब नहीं है। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. मतलब एकदम साफ है, ईरान युद्ध को लेकर नेटो और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी दरार आ चुकी है और ये तल्खी हर बीतते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ईरान जंग के बीच अमेरिका को सबसे बड़ा झटका उसके अपने नेटो साथी इटली से मिला है। नेटो में साथ होने के बावजूद इटली ने अमेरिका को नो कह दिया। इटली ने अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत नहीं दी। तुर्की ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। तुर्की ने साफ कहा, वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा बल्कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया और अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी विमानों के लिए बंद कर दिया और साफ कहा कि इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी। हालांकि ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ तो दिया लेकिन पूरी तरह नहीं। ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन में मदद करेगा, अटैक में नहीं। फ्रांस और जर्मनी ने इस जंग में अलग ही रुख अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कहा कि अभी सबसे जरूरी काम जंग रोकना है। खाड़ी देशों का रुख भी दिलचस्प है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। अब सवाल है कि अगर अमेरिका खुद को नेटो से अलग कर लेगा तो क्या होगा? इसे समझने के लिए पहले आप इन आंकड़ों को समझिए। नेटो के कुल सैन्य खर्च का 62% अकेले अमेरिका वहन करता है। अमेरिका हथियारों, मिसाइल डिफेंस और परमाणु सुरक्षा कवच की सप्लाई करता है। यूरोप डिफेंस के मोर्चे पर बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका के सपोर्ट पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी अमेरिका ने नेटो का सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब नेटो के भविष्य पर मंडराता खतरा केवल एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यदि अमेरिका इससे अलग होगा और उसके हटते ही सैन्य, वित्तीय और रणनीतिक शक्ति लगभग आधी रह जाएगी।